नाज़रीन, आई होप सो आप सब लोग जहाँ होंगे ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। कवी ख़ान साहब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, वो इस दुनिया से चले गए। कनाडा में उनकी मौत हुई। अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे और उनके दर्जात को बुलंद करे। बहुत बड़े लेजेंडरी एक्टर थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो मैंने सोचा मैं उन पर एक वीडियो बनाऊँ और अपने वीडियो के ज़रिए उनको ट्रिब्यूट दूँ, उनके काम को, उनकी एक्टिंग स्किल्स को और उनका जो टैलेंट था, लाजवाब टैलेंट, उसको ज़रूर मैं ट्रिब्यूट दूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ा वर्क किया। और बस अगर मैं इतनी बड़ी लेजेंड और इतनी बड़ी हस्ती के बारे में बात करने जा रही हूँ, अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ या मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये इंटरनेट से कलेक्ट किया। थोड़ा टाइम लगा मुझे, लेकिन मैंने कहा कि जब लेजेंड्स आते हैं तो ऑफ़ कोर्स उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका काम ही हमारे लिए सबसे बड़ा होता है, जो उनको ज़िंदा रखता है हमारे बीच में। और दूसरा कि उनके काम के ज़रिए हम उनको याद करेंगे, तो मैंने क्यों ना उनके काम को ट्रिब्यूट दूँ, उनको ट्रिब्यूट दूँ। तो पहले हम कवी ख़ान साहब के शुरू के जो ज़िंदगी थी उसके बारे में नज़र डालते हैं। कवी ख़ान साहब 1942 और कहीं 32 लिखा हुआ था, उत्तर प्रदेश इंडिया में पैदा हुए। इनके जो फादर थे वो इंडियन आर्मी में थे। उसके बाद ये लोग लाहौर आ गए। उनका जो फ़िल्मी कैरियर है, जो उनका कैरियर है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको ऊपरी बताऊँ। 200 से ज़ायद उन्होंने फ़िल्मों में काम किया और 1000 से ज़ायद ड्रामों में काम किया। जस्ट इमेजिन, 1000 से ज़ायद ड्रामों में। 1952 में उन्होंने रेडियो में अपने करियर का स्टार्ट लिया बतौर चाइल्ड्स आर्टिस्ट। उसके बाद 1961 में उन्होंने अपना पहला थिएटर किया, दगाबाज, जो कमाल अहमद रिजवी ने डायरेक्ट किया था। 1964 में उनका पहला ड्रामा आया, नजराना, जो पीटीवी का भी पहला ही ड्रामा था। और उसके बाद से उनकी लाजवाब एक्टिंग का स्टार्ट हुआ, उनके करियर का स्टार्ट हुआ और उन्होंने बेशुमार खूबसूरत ड्रामे किया। अपने किरदारों के ज़रिए अपने आप को मनवाया, अपने टैलेंट को मनवाया, जिसमें था लाखों में तीन, मिर्ज़ा एंड सन, अंधेरा उजाला, आशियाना। और उनका कुछ जो रीसेंट वक्त है उसमें था चांद पे दस्तक, दुरे शहवाज, वॉज अ ब्यूटीफुल ड्रामा। अलिफ अल्लाह इंसान भी बहुत खूबसूरत ड्रामा था, जिसमें उन्होंने डिफरेंट किरदार निभाए और बहुत खूबसूरती के साथ निभाए। उनके किरदारों में बड़ी वेरिएशन थी और उन्होंने बड़े अलग अलग किरदार निभाए और अपनी एक्टिंग भी हर किरदार से अलग रखी। फिर फिल्मों की बात करें तो उन्होंने अपने फिल्म के करियर का स्टार्ट लिया था 1964 में। 1971 में भी बतौर प्रोड्यूसर भी उन्होंने काम किया और उन्होंने 13 फिल्में प्रोड्यूस की। जो इनकी कुछ ओल्ड मूवीज़ थी, मैं आपको उनका नाम बताऊं, जिसमें था टाइगर गैंग, आईना, दिलजीत मुजस्सम, साइका, पहचान, काले चोर, टाइगर गैंग, मुट्ठी भर मट्टी, शेर मामा, पहचान, शराफत, परख, सोसाइटी गर्ल वॉज अ वेरी फेमस मूवी। इनकी जो एक्टिंग थी, जो मूवी में एक्टिंग थी, उसमें ये था कि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो ये बहुत यंग थे। ये चाहते तो ये हीरो रोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कैरेक्टर रोल को तरजीह दी। कभी ये हीरो के बाप बन गए, कभी ये हीरो के दोस्त बन गए, कभी ये विलन बन गए, कभी ये भाई बन गए ये हीरोइन के। मतलब इनके किरदार बहुत खूबसूरती से निभाते थे और जिस तरह ये डूब के निभाते थे, बिल्कुल लगता था हकीकत का गुमा होता था। मतलब ये नहीं लगता था कि क्या कहते हैं कि जो है कवी ख़ान साहब जो रोल कर रहे हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता था हकीकत का गुमा होता था। और ये किरदारों में इतना डूबते थे, किरदारों को जी जाते थे। लोग निभाते हैं या बोलें कि मतलब वो उसको जीते थे, और जब वो उसको जीते थे तो परफॉर्मेंस उनकी इतनी खूबसूरती के साथ स्क्रीन पे आती थी। जब वो रोते थे तो उनके साथ लोग रोते थे, जब वो हंसते थे तो उनके साथ लोग हंसते थे, जब वो बात करते थे तो लोग कहते थे वाह वाह। जो उनके मतलब जो कॉमेडी का स्टाइल था, जो मज़ाहिया स्टाइल था, वो इतना खूबसूरत था कि लोग उसको याद करते थे और वो एक पहचान बन गया था। और सबसे बड़ी बात, पीटीवी के जो एक्टर्स हैं उनकी असल में उनकी ट्रेनिंग हुई है पीटीवी से। तो उनके बोलने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, कैमरे को किस तरह फेस करना है, वो बड़ी खूबसूरती के साथ पीटीवी ने सिखाया है। पीटीवी ने मतलब उर्दू की तलफ़ुज़ को आपको किस तरह बोलना है, कैसे बात करनी है, किस तरीके से वो करना है, वो बहुत खूबसूरती के साथ पीटीवी ने सिखाया। और मतलब जितने भी पीटीवी के ज़माने के एक्टर्स हैं, उन्हें बखूबी पता था कि उन्हें किस तरह करना है। और
जो कवी खान साहब थे वो तो खैर चंद उन मायानाज आर्टिस्टों में से हैं पाकिस्तान के, जहाँ पे जो हमारे आर्टिस्ट हैं जिनकी एक्टिंग स्किल्स ख़त्म होती हैं, वहाँ से कवी खान साहब की शुरू होती हैं। क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है उनकी अंधेरा उजाला तो आप सबको याद होगा, मैंने अंधेरा उजाला उस टाइम पे तो नहीं देखा जब वो आया था, मैंने बाद में पीटीवी पे जो रिपीट होता था वो उस वक्त देखा था। तो क्या खूबसूरत ड्रामा था, क्या खूबसूरती के साथ उस ड्रामे में इरफान खुसरत, जमील फ़खरी के जो किरदार थे, उनकी जो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग थी, वो कितनी खूबसूरत थी। नज़र आता था कि हाँ वर्क किया गया है, काम पे ध्यान दिया गया। वो उस वक्त के काम का जो खूबसूरती थी वो मतलब किरदार आपस में दूसरे से ऐसे बॉन्ड होते थे, और कोई भी किरदार फ्लोटिंग नहीं होता था कि आप जिन्हें बोले क्या कहते हैं कि जो है मतलब सतही एक्टिंग नहीं थी। और उस ज़माने की एक्टिंग में आप दो हाथ कबीर खान साहब को बोल दें, कबीर खान साहब की खूबसूरती, जो एक्टिंग की, बोल की अदायगी, वो बहुत लाजवाब थी। फिर फिर मैंने सुना जिनकी डेथ हुई वो कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई, कनाडा में थे वो, मतलब काफ़ी दिनों से उस बीमारी से वो जूझ रहे थे, उनकी कनाडा में डेथ हुई, अब कैंसर से हुई है। उन्होंने सोगवारों में अपने 4 बच्चे छोड़े हैं और अपनी बीवी को छोड़ा है। 1964 में इनकी शादी हुई थी, और जो इनको अवार्ड्स मिले हैं 2000 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था, पीटीवी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था उन्हें, 1978 में निगार अवार्ड मिला था, और निगार अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर परख, सितारा इम्तियाज़ मिला उन्हें 2012 में, और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला 1981 में। तो उनके अचीवमेंट और अवार्ड ये थे। लेकिन हम जितनी भी उनके बारे में बात कर लें, हम अपने अल्फाजों में उनके टैलेंट को समझ नहीं सकते, क्योंकि लेजेंडरी बहुत दिनों के बाद इस दुनिया में आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। लेजेंड यूँ ही नहीं पैदा हो जाते, लेजेंड बहुत कम लोग होते हैं, बहुत अरसे के बाद आते हैं, और वही वॉज ए ट्रू लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह मियाँ, मतलब मुझे ये हो जाता है कि अभी आजकल का जो टाइम चल रहा है इसमें जो पीटीवी के एक्टर्स थे, जो उनका टैलेंट था, जो उनका वो था, और जितने भी अल्लाह मियाँ उनको रखे दुनिया में, और उनको क्योंकि उनके टैलेंट से पाकिस्तान का ट्रू टैलेंट नज़र आता है। हमें पता चलता है कि मतलब हिस्ट्री में जितना खूबसूरती के साथ हमारे इस टैलेंट ने काम किया है, वो काम अब नहीं हो रहा। पीटीवी की जितने भी ड्रामे, मैं इस पर इंशाल्लाह एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। पीटीवी के जो खूबसूरत ड्रामों की एक रेंज थी जो आजकल के ड्रामे हैं उसमें वो करूँगी, बट वो काम अब नज़र नहीं आ रहा, और ऐसी एक्टिंग और ऐसे आर्टिस्ट पैदा होना बहुत मुश्किल है। अल्लाह मियाँ उनको अपने जवाए रहमत में जगह दे, वो जहाँ रहें अपने दर्जात उनके बुलंद करे। इसके साथ अपना टॉपिक वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।